डर की उत्पत्ति। डर की मनोवैज्ञानिक स्थिति किसी भी ठोस और सच्चे खतरे से अलग होती है। यह कई रूपों में आता है: बेचैनी, चिंता, घबराहट, तनाव, भय इत्यादि। इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक डर हमेशा किसी ऐसी चीज़ का होता है जो घटित हो सकती है, ना कि उस चीज़ का जो अभी हो रही है। आप यहाँ और अभी में हैं, जबकि आपका मन भविष्य में है। इससे चिंता की खाई पैदा हो जाती है, और यदि आपने अपने मन के साथ पहचान बना ली है और अब की शक्ति और सरलता से संपर्क खो दिया है, तो चिंता का यह आपका निरंतर साथी होगा। आप अपने वर्तमान क्षण का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ का सामना नहीं कर सकते जो केवल एक दिमागी प्रक्षेपण है। आप भविष्य का सामना नहीं कर सकते। इसके अलावा जब तक आप अपने मन से पहचाने जाते हैं, तब तक अहंकार आपके जीवन को चलाता है। अपनी प्रेत प्रकृति के कारण और विस्तृत रक्षा तंत्र के बावजूद अहंकार बहुत कमज़ोर और असुरक्षित है, और यह खुद को लगातार खतरे में देखता है। वैसे यह मामला है, भले ही अहंकार बाहरी तौर पर बहुत आश्वस्त हो। अब याद रखें कि भावना आपके दिमाग पर शरीर की प्रतिक्रिया है। अहंकार शरीर को अहंकार, मिथ्या, मन निर्मित स्वयं से लगातार क्या संदेश प्राप्त हो रहा है? खतरा, मैं खतरे में हूँ, और इस निरंतर संदेश से उत्पन्न भावना क्या है? बेशक डर। ऐसा प्रतीत होता है कि डर के कई कारण होते हैं: नुकसान का डर, विफलता का डर, चोट लगने का डर इत्यादि। लेकिन अंततः सभी डर अहंकार का मृत्यु विनाश का डर है। अहंकार के लिए मृत्यु सदैव निकट ही है। इस मन पहचान अवस्था में मृत्यु का भय आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यहाँ तक कि एक तर्क में सही होने और दूसरे व्यक्ति को गलत ठहराने की बाध्यकारी आवश्यकता जैसी प्रतीत होने वाली तुच्छ और ना ही बुरी चीज़, उस मानसिक स्थिति का बचाव करना जिसके साथ आपने पहचान की है, मृत्यु के भय के कारण होता है। यदि आप किसी मानसिक स्थिति को पहचान करते हैं, तो यदि आप गलत हैं, तो आपकी मन आधारित भावना गंभीर रूप से विनाश के खतरे में है। इसलिए अहंकार के रूप में आप गलत होने का जोखिम नहीं उठा सकते। गलत होना मरना है। इस पर युद्ध लड़े गए हैं और अनगिनत रिश्ते टूट गए हैं। एक बार जब आप अपने मन से अलग हो जाते हैं, चाहे आप सही हों या गलत, इससे आपकी स्वयं की भावना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जबरदस्ती बाध्यकारी
और गहन अचेतन को सही होने की आवश्यकता है, जो कि हिंसा का एक रूप है, अब नहीं रहेगी। आप स्पष्ट और दृढ़ता से बता सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं या आप क्या सोचते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई आक्रामकता या रक्षात्मकता नहीं होगी। तब आपकी स्वयं की भावना मन से नहीं, बल्कि आपके भीतर एक गहरे और सच्चे स्थान से उत्पन्न होती है। अपने भीतर किसी भी प्रकार की रक्षात्मकता से सावधान रहें। आप किसका बचाव कर रहे हैं? एक भ्रामक पहचान, आपके दिमाग में एक छवि, एक काल्पनिक इकाई। इस पैटर्न को सचेत करके, इसका साक्षी बनकर आप इससे खुद को अलग कर सकते हैं। आपकी चेतना के प्रकाश में अचेतन पैटर्न जल्दी से विलीन हो जाएगा। यह सभी तर्कों और सत्ता के खेल का अंत है, जो रिश्तों के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरों पर शक्ति ताकत के रूप में छिपी कमजोरी है। सच्ची शक्ति बाहर है और यह अब आपके लिए उपलब्ध है। मन हमेशा वर्तमान को नकारने और उससे भागने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक आप अपने मन के साथ पहचाने जाते हैं, उतना अधिक आप पीड़ित होते हैं। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जितना अधिक आप सम्मान करने और स्वीकार करने में सक्षम होंगे। अब जितना अधिक आप दर्द से, पीड़ा से मुक्त होंगे और अहंकारी मन से मुक्त होंगे। जितना अधिक आप अब का सम्मान करने और स्वीकार करने में सक्षम होंगे, जितना अधिक आप दर्द से, पीड़ा से मुक्त होंगे और अहंकारी मन से मुक्त होंगे। यदि आप अपने लिए और दूसरों के लिए दर्द पैदा नहीं करना चाहते हैं, यदि आप अब अतीत के दर्द के अवशेषों को जोड़ना नहीं चाहते हैं और जो अभी भी आप में रहते हैं, तो और अधिक समय ना बनाएं या कम से कम आवश्यकता से अधिक ना बनाएं। अपने जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से निपटने के लिए समय बनाना कैसे बंद करें? इस बात को गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही है, वह सब कुछ है जो आपके पास है। अभी को अपने जीवन का प्राथमिक फोकस बनाएं, जबकि पहले आप समय में रहते थे और अभी का संक्षिप्त दौरा करते थे। अपना निवास स्थान अभी में रखें और अपने जीवन की स्थिति के व्यावहारिक पहलुओं से निपटने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अतीत और भविष्य का संक्षिप्त दौरा करें। वर्तमान क्षण के लिए हमेशा हाँ कहें। समय का भ्रम खत्म करो। यहाँ कुंजी है। समय के भ्रम को समाप्त करें। समय और मन अविभाज्य है। समय को दिमाग से हटा दें और यह रुक जाएगा जब तक आप इसका उपयोग करना नहीं चुनते। अपने मन के साथ तादात्म्य स्थापित करने का अर्थ है समय में फंसना, लगभग विशेष रूप से स्मृति और प्रत्याशा के माध्यम से जीने की मजबूरी। यह अतीत और भविष्य के प्रति एक अंतहीन पूर्वाग्रह पैदा करता है और वर्तमान क्षण का सम्मान करने
और स्वीकार करने और उसे रहने देने की अनिच्छा पैदा करता है। मजबूरी इसलिए पैदा होती है क्योंकि अतीत आपको एक पहचान देता है और भविष्य किसी भी रूप में मुक्ति पूर्ति का वादा करता है। दोनों भ्रम है। जितना अधिक आप समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं अतीत और भविष्य, उतना ही अधिक आप वर्तमान को छोड़ देते हैं, जो कि सबसे कीमती चीज़ है। यह सबसे कीमती चीज़ क्यों है? सबसे पहले क्योंकि यह एकमात्र चीज़ है। यह सब कुछ है। शाश्वत वर्तमान वह स्थान है जिसके भीतर आपका पूरा जीवन प्रकट होता है, एक कारक जो स्थिर रहता है। जीवन अब है। ऐसा कोई समय नहीं था जब आपका जीवन अब नहीं था, ना ही कभी होगा। दूसरा, अभी ही एकमात्र बिंदु है जो आपको मन की सीमित सीमाओं से परे ले जा सकता है। यह बीइंग के कालातीत और निराकार क्षेत्र में आपकी पहुंच का एकमात्र बिंदु है। क्या आपने कभी अभी के बाहर कुछ भी अनुभव किया, सोचा या महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि आप कभी ऐसा करेंगे? क्या कुछ भी घटित होना या वर्तमान से बाहर होना संभव है? उत्तर स्पष्ट है ना? अतीत में कभी कुछ नहीं हुआ, यह अब में हुआ। भविष्य में कभी कुछ नहीं होगा, यह अभी में घटित होगा। मैं यहाँ जो कह रहा हूँ उसका सार मन से नहीं समझा जा सकता। जिस क्षण आप इसे समझ लेते हैं, चेतना में मन से बीइंग की ओर, समय से उपस्थिति की ओर बदलाव होता है। अचानक हर चीज़ जीवंत महसूस होती है, ऊर्जा विकीर्ण होती है, बीइंग का संचार होता है।